राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। जिले के कुछ संगठनों द्वारा त्रिशूल आवंटित किया जा रहा है, लेकिन यह त्रिशूल नहीं बल्कि गुप्ती जैसा हथियार है। ये सब चीजें तुरंत बंद होनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में हिंसक घटनाएं होने का डर है। कांग्रेस की पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था खतरे में है। पत्रकारों से बात करते हुए यशोमती ठाकुर ने कहा, हमें जानकारी मिली है कि कुछ संगठनों द्वारा त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। हमने अभी तक इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन पुलिस को तुरंत इस घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए और संबंधितों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। यशोमती ठाकुर ने पूछा कि जब इस राज्य में कानून व्यवस्था सख्त है तो बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे घुस आए। यशोमती ठाकुर ने कहा, जब त्रिशूल के नाम पर गुप्ती जैसे हथियार बांटे जा रहे हैं तो पुलिस को चुप नहीं रहना चाहिए। पुलिस को पता लगाना चाहिए कि यह हथियार कहां बांटे गए। इससे अमरावती जिले और राज्य में हिंसा हुई तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसका जवाब देना होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान बनी मतदाता सूची में लाखों फर्जी नाम शामिल किए गए हैं। हमने इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की है। ये सब लोकतंत्र की हत्या करने का काम चल रहा है। यशोमती ठाकुर ने उम्मीद जताई कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। इस बीच बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने यशोमती ठाकुर को जवाब दिया है। डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यशोमती ठाकुर की आंखों पर गांधारी की तरह पट्टी बंधी हुई है। क्या उन्हें मुसलमानों के घर में सत्तूर और कोयता नहीं दिखता? यदि किसी को त्रिशूल एक धार्मिक अनुष्ठान लगता है तो उसे वास्तव में इसे देना चाहिए। हिंदू घरों में सांपों को मारने के लिए कोई साधारण छड़ी नहीं होती, इसलिए अगर आत्मरक्षा के लिए घर में त्रिशूल रखा जाए तो यह जरूरी है। त्रिशूलाच्या नावाने वाटप करतायत ते अक्षरशः गुप्तीचं वाटप आहे। मी तुम्हाला दाखवते त्याचा फोटोग्राफ, त्याचा फोटो तुम्ही बघून घ्या। तो म्हणजे काही पण सुरू आहे। हे अक्षरशः या छोट्या छोट्या गुप्त्या आहेत आणि छोट्या छोट्या गुप्त्यांचं वाटप होत आहे। हे कोणत्याही हालतीमध्ये हे त्रिशूल नाही आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। त्रिशूल कसं असतं हे आम्हालाही शिकवायची काही गरज नाही, पण स्वतः होम मिनिस्टर देवेंद्रजी असल्यानंतर असं अस्त्रांचं आणि शस्त्रांचं वाटप जर होत असेल आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याला जर धर्माचं नाव दिलं जात असेल तर हे बिलकुल लोकशाहीसाठी आणि येणाऱ्या आपल्या देशासाठी, येणाऱ्या पिढ्यांसाठी हे बिलकुल घातक आहे। भंडारा के जवाहर नगर स्थित आयुध निर्माण कारखाने में शुक्रवार को हुए धमाके में 8 लोगों की जान चली गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आज अंतिम संस्कार से पहले सभी 8 शवों को कंपनी के मुख्य द्वार के पास स्थित शेड में लाया गया। विस्फोट के बाद मृतकों के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और घटनास्थल पर काफी तनाव हो गया। इस समय पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई थी। कल 24 जनवरी को भंडारा के जवाहर नगर स्थित आयुध निर्माण कंपनी में भयानक विस्फोट हुआ। इस हादसे में अब तक 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 मजदूर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। शनिवार की सुबह मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने कंपनी के प्रवेश द्वार के सामने धरना दे दिया और आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है कि मांगे पूरी होने तक शव को घर नहीं ले जाएंगे। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों की पिटाई भी की गई। साथ ही विधायकों और सांसदों के सामने मुर्दाबाद की घोषणा की गई। मांगे पूरी होने के बाद शवों को दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। मानवत तहसील केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार 24 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में पूर्व विधायक जगन्नाथ शिंदे के अमृत महोत्सव पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर 401 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर नया रिकॉर्ड बनाया है। शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा नेता डॉक्टर अंकुश लाड ने की और उद्घाटनकर्ता के रूप में मानवत तहसील के तहसीलदार पांडुरंग माचेवार, मानवत नगरी के प्रथम नागरिक कोमल सावरे, पुलिस निरीक्षक संदीप बोरकर, ग्रामीण अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक शेख आशिक, डॉक्टर एसओ के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सचिन कदम, पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रसाद जोशी, वॉइस ऑफ मीडिया के कचरूलाल बाराहते, पुरोगामी पत्रकार संघ के राज्य उपाध्यक्ष गोपाल राव लाड भी उपस्थित थे। भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति का प्रभावशाली इतिहास रहा है। त्योहारों ने सदैव नारी शक्ति के महत्व को उजागर किया है। मकर संक्रांति का पर्व महिलाओं में नई चेतना पैदा करने वाला पर्व है कि इस महोत्सव के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए, उनका आर्थिक विकास करना चाहिए और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इस समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। उक्त आशय का प्रतिपादन विधायक सुलभा खोड़के ने किया। अमरावती विधायक सांस्कृतिक महोत्सव 2025 के अंतर्गत प्रवीण खोड़के मेमोरियल ट्रस्ट, अमरावती शोध प्रतिष्ठान और सिद्धि विनायक महिला बचत गट महासंघ के सहयोग से शनिवार को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन के लॉन में महिलाओं के हल्दी कुंकू का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की अच्छी खासी उपस्थिति रही। इस अवसर पर उपस्थित सभी महिलाओं को तिलगुड़ तथा वान दिया गया।
कल गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह जिला क्रीड़ा संकुल पर होगा। यहाँ राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक के हाथों ध्वजारोहण किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सांसद बलवंत वानखेड़े, विधायक रवि राणा, सुलभा खोड़के आदि के साथ आला अधिकारी व पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इस समय उत्कृष्ट अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। जवाहर गेट पर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया है, जहाँ सांसद बलवंत वानखेड़े के हाथों सुबह 9 बजे तिरंगा फहराया जाएगा। विधायक सुलभा खोड़के के बस स्टैंड रोड से जनसंपर्क कार्यालय में विधायक खोड़के के हाथों मान्यवरों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया जाएगा। स्थानीय गुरुकुल व्यायामशाला में कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा वंदन का सुबह 9:30 बजे आयोजन किया गया है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद तुषार भारती के हाथों स्केटिंग कोर्ट का भूमि पूजन संपन्न होगा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली की अमरावती शाखा की ओर से परिषद के शेगांव नाका स्थित कार्यालय में ध्वजवंदन कार्यक्रम का कल आयोजन किया गया है। अमरावती जिले में हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी को प्रातः 10 बजे राम साहेब चौहान महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की अध्यक्षता में ध्वजवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहर के नामांकित रिम्स हॉस्पिटल में चौथे वर्धापन दिन पर कल सुबह 7:30 बजे रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र बुतड़ा के हाथों ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण पश्चात उत्कृष्ट कर्मचारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। तत्पश्चात फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। इसका लाभ लेने का आह्वान अस्पताल प्रबंधन ने किया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्माइल मुद्रा और मेडिटेशन एक प्रभावी उपचार साबित हुए हैं। ऐसी राय ट्राई ओरिजिन स्माइल फाउंडेशन के विशेष तज्ञ, शोधकर्ता, प्रशिक्षक और संस्थापक डॉक्टर पंकज जैन ने व्यक्त की। वे ट्राई ओरिजिन स्माइल फाउंडेशन अमरावती शाखा द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे। यह कार्यशाला हाल ही में होटल बंधु इंटरनेशनल में आयोजित की गई थी। कार्यशाला की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वल और शिल्पा देशमुख के स्वागत गीत से हुई। डॉक्टर पंकज जैन ने आगे कहा कि स्माइल एक्यूपंक्चर के माध्यम से किए गए नए शोध के परिणाम स्वरूप सरल और प्रभावी उपचार पद्धतियां विकसित की गई है। उन्होंने बताया कि आज की व्यस्त जीवन शैली में स्माइल मुद्रा और स्माइल मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने और दूसरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने इस दौरान उपस्थित प्रतिभागियों को उपचार की तकनीकों का व्यवहारिक प्रदर्शन भी किया। कार्यशाला का आयोजन ट्राई ओरिजिन स्माइल फाउंडेशन की अमरावती शाखा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन अमृता जाजू और पूजा अंगाइतकर ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन माया आसावा ने किया। इस आयोजन में ट्राई ओरिजिन और स्माइल फाउंडेशन अमरावती शाखा के पदाधिकारियों और एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट जैसे स्माइलर वैशाली बोरकर, नीलिमा भटकर, आशीष राठी, विशाल सोमकुंवर, पूजा राजदेव, वैशाली सिंह, कविता पिंपले, शीतल देशमुख और मालती वावरे ने विशेष योगदान दिया। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।